दिल्ली से सटे एक छोटे से गांव की एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी एक साधारण परिवार की बड़ी बेटी निक्की की है, जो पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहती थी। एक दिन अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया और उसके परिवार को चिंता सताने लगी। जांच पड़ताल में निक्की की लाश एक ढाबे के फ्रिज में मिली। निक्की का मेल फ्रेंड साहिल, जो उसी ढाबे का मालिक था, निक्की के मर्डर में मुख्य आरोपी निकला। साहिल ने निक्की को मारने का खौफनाक प्लान बनाया था, क्योंकि वह दूसरी शादी कर रहा था। ये दर्दनाक कहानी प्यार, धोखा और एक खतरनाक अंत की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल HR क्राइम सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है 10 फरवरी 2023 की। 10 फरवरी 2023 को दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गाँव लगता है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती हैं। वह दोनों ही अपने घर पर अपनी मां से रोजाना बात किया करती थी। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता है। परिवार वालों को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वह खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर जो होता है वो स्विच ऑफ आता है। बड़ी बेटी का नंबर स्विच ऑफ आता है तो परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से ज़्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थी। तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वह अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा है, उसके दोस्तों का नंबर हो तो दो। छोटी बेटी अपनी बहन के दोस्तों को कॉल करती है तो उससे पता चलता है कि वह अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है, जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फ़ोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वह अपने फंक्शन में बिजी है, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, तो वह अकेले ही चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल, मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूँ। हम लोगों का घूमने का प्लान ज़रूर था, मैं अपने फंक्शन में बिजी हूँ, इसलिए निक्की अकेले ही निकल गई और उसका फ़ोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को ये कहानी समझ नहीं आती है। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने चली गई, दूसरा अपना मोबाइल फ़ोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई, और इसी बीच में जो उसका दोस्त होता है साहिल, उसकी शादी हो जाती है और वह अपनी नई ज़िंदगी में और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब लगभग 3-4 दिन का वक्त हो चुका था, निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी। तो निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकार से मदद मांगते हैं। उन्हें अपनी आप बीती बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फ़ोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की के फ़ोन की जो लोकेशन आती है वो गांव के एक ढाबे की लोकेशन आती है। पिता के लिए ये जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक तो सभी दोस्तों से ये पता चल रहा था कि निक्की मंसूरी गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, और जो ढाबा होता है वो ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन मिलना काफ़ी अटपटा है। अब ज़रूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस वाले ढाबे के अंदर जाते हैं, चारों तरफ बारीकी से देखते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। और पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है एक फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था और फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से बांधा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है निक्की की लाश। अब निक्की की लाश देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ढाबे से तुरंत साहिल के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक साहिल ही था। साहिल अपने घर पर नहीं था, लेकिन पुलिस साहिल का पता लगा ही लेती है। ये दिन 14 फरवरी 2023 यानी कि वैलेंटाइन डे का दिन था। पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस साहिल की कड़ाई से पूछताछ करती है तो साहिल किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू करता है।
साहिल ने पुलिस के सामने माना कि निक्की को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी तो साहिल ने बताया कि निक्की और साहिल दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन ये शादी चुपचाप से हुई थी। साहिल निक्की को जान से मारने का जुर्म कबूल करता है और फिर खुलती है पास्ट के कुछ सीक्रेट। 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रास्ते से कोचिंग जाने के वक्त हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई। उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। यहाँ तक की स्टोरी तो आज के ज़माने में समझ में आती है, लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताए, और ये शादी निक्की के कत्ल तक निक्की के घर में किसी को नहीं पता थी। हमारी सोसाइटी में शादी एक सोशल फंक्शन किसी वजह से है और इसके हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका एग्जाम्पल ये है। ये निक्की और साहिल दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को ये बात टाइम पर नहीं बताई थी। इसके बाद निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखी और साहिल अपने घर वापस लौट गया। अब साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। किसी तरह से हिम्मत करके साहिल ने अपने घर वालों को बताया कि वह निक्की से शादी कर चुका है। जब साहिल के घर वालों को निक्की की कास्ट पता चली तो उन्होंने निक्की को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। अब एक तरफ साहिल निक्की को कुछ भी नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि साहिल के घर वालों को ये बात पता थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी है। दूसरी शादी जो भी होगी वह हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के तहत इनलीगल होगी। तो साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी थी। साहिल जो होता है वह किसी न किसी तरह से शादी के लिए मान जाता है और 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है। इधर निक्की को कुछ भी पता नहीं होता है। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल के एक कज़न के फ्रेंड होती है, वो साहिल की सगाई के फ़ोटो का व्हाट्सएप स्टेटस लगाती है। अब जब निक्की इन फ़ोटो को देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसे ये भी जानकारी मिलती है आज सगाई है और कल शादी हो जाएगी। अब निक्की गुस्से में साहिल को कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई के दिन घर में काफ़ी रिश्तेदार होते हैं। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। बेल जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वह क्या ठीक करता। खैर वह दोस्तों के साथ अपनी सगाई में खूब मस्ती करता है, डांस करता है और उस रात को अपने एक कज़न की गाड़ी लेकर निक्की के दिल्ली वाले फ्लैट पर पहुंच जाता है, जहां निक्की और उसकी बहन अपनी पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। दोनों लगभग रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 5 बजे निक्की अपने दोनों बैग लेकर साहिल के साथ निकल जाती है। निक्की का प्लान था साहिल को लेकर कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी निक्की को लग रहा था कि साहिल उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है, इसलिए निक्की को उसे कहीं दूर भागने की सलाह देती है। सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा। निक्की अपने दोनों बैग्स पैक करती है और साहिल के साथ गोवा भागने का प्लान बनाती है, लेकिन फिर ना जाने किस वजह से गोवा जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है और फिर हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड साहिल की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड जाते हैं, फिर आनंद विहार जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम पर सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों कश्मीरी गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और इसी बीच साहिल के घर से कॉल लगातार आना चालू हो जाती है। इस बीच साहिल की कहानी माने तो ज़्यादा पैनिक कर जाता है, वह टेंशन में आ जाता है और निक्की से मना करता है कि मैं नहीं भाग सकता हूँ। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि साहिल कहीं से भी बहुत पैनिक कर रहा था। अब साहिल निक्की को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से बहुत कॉल आ रही हैं। अब तक निक्की घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निक्की साहिल की सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आइडिया सलाह दे रही थी। लेकिन
अब जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है तो निक्की अब उसे धमकाती है और वह बोलती है उन दोनों की जो शादी के सर्टिफिकेट है उनको वह ऑनलाइन वायरल कर देगी और पुलिस में कंप्लेंट करेगी और शादी में हंगामा करने की धमकी देती है। ये लड़ाई करते करते साहिल गाड़ी को निगम बोध घाट की शमशान घाट की ओर मोड़ देता है और अब दोनों निगम बोध घाट की जो पार्किंग होती है उसमें लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था और साहिल को अपने घर जाने की जल्दी होती है और साहिल गुस्से में फ़ोन के चार्जर का जो डाटा केबल होता है जो गाड़ी में ही होता है उसे निकाल कर उस डाटा केबल से निक्की का गला घोंट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती है, वहीं दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो जाती है। ये सब गाड़ी में ही हो रहा होता है। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और इस वक्त दिन के तड़के में ही सारा काम हो रहा था। कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं देख नहीं पाया। अब साहिल निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद साहिल गाड़ी को पार्क करता है और निक्की की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद साहिल के कजन और दो दोस्त ढाबे पर आते हैं। साहिल के लिए नए कपड़े लेके आते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वह लोग निक्की की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाकर साहिल अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। जो भी शादी की रस्में होती हैं उन्हें करता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए पहुंच जाता है। और दोस्तों 10 फरवरी 2023 साहिल की ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन था। वह सुबह सुबह पहले अपनी पत्नी का मर्डर करता है और रात को दूसरी शादी करता है। दोस्तों अब 11, 12, 13 तारीख को साहिल निक्की की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरी शादी है इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ। निक्की घूमने गई है, 2-3 दिन में लौट आएगी। निक्की के जो पिता होते हैं उन्हें दाल में काला लग चुका था। वह पुलिस में एक जानकार से मदद भी मांग चुके थे और बार बार साहिल को और साहिल के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद जब निक्की के पापा साहिल के पापा को कॉल करे जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके मुंह से निकल जाता है, मान के चलिए कि मेरे बेटे ने आपकी लड़की को मार दिया है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चलता है कि निक्की शायद इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन निक्की के मोबाइल का ट्रेस होने की वजह से निक्की की लाश भी मिल जाती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी ज़्यादा पत्ते खुलते हैं, जैसे कि 9 फरवरी को जब निक्की को साहिल की सगाई वाले दिन पता चलता है कि वह कहीं और शादी करने के चक्कर में है। उसी दिन साहिल अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस करता है और जो साहिल की फैमिली होती है वह निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब था कि जब साहिल निक्की के घर आया था तो वह इस प्लानिंग से ही आया था कि वह निक्की को मार देगा, लेकिन शायद निक्की की बातें साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई थी, इसलिए मारने में थोड़ी देर हो गई थी। पहले साहिल का प्लान था कि वह चलती गाड़ी से धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंटली डेथ का सीन बन जाएगा, लेकिन शायद जब वह लोग गाड़ी से बाहर निकले तो सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होता है और इसी वजह से वह निक्की को धक्का नहीं दे पाया, जिसके बाद बात करते करते धीरे धीरे वह गाड़ी निगम बोध घाट के तरफ ले जाता है। सोची बात यह है कि जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो और शहर की शमशान घाट के पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी उस वक्त निक्की ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, और अगर उसने किया तो क्या कहकर साहिल ने उसका दिमाग शांत कर दिया कि हम गाड़ी में शमशान घाट की पार्किंग में बैठकर अपनी लड़ाई सुलझाएंगे। और आगे साहिल का प्लान था कि वह अपने हनीमून पर जब जाएगा तो निक्की की लाश को एक बैग में भरकर और कहीं हिल स्टेशन पर जाकर उसकी लाश को खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वह यह सब करता, पुलिस को निक्की की लाश ढाबे पर ही मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत से पत्ते अभी भी खुलने बाकी हैं। ये कहानी एक दर्दनाक अंत तक पहुंची जहां प्यार में धोखा और छुआव ने निक्की की जान ले ली। साहिल ने शादी के दबाव और समाज के डर से निक्की को मारने की योजना बनाई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि साहिल ने अपने परिवार के कहने पर यह घिनौना कदम उठाया था। साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये घटना एक चेतावनी है कि प्यार और रिश्तों में पारदर्शिता और सही फैसलों की कितनी अहमियत होती है। गलत फैसले और समाज के डर में
जीने का नतीजा हमेशा घातक हो सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, रोज क्राइम की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल HR क्राइम सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।